अनुवृत्ति में क्या लिखा गया है वो हम लोग देखेंगे, खास करके वो देखना बहुत आवश्यक है। अनुवृत्ति को भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ये टीका है। वो कहते पूर्व श्लोक में बताई गई विधियों से साधन अपने मन को अन्य अन्य विषयों से हटाकर श्री कृष्ण नाम रूप गुण और लीला इत्यादि कथा कीर्तन में व्यक्ति को लगाना चाहिए। क्रमशः रसना अथवा जीव को और मन को ऊन लगाना चाहिए, नियुक्त करके ब्रज में निवास करते हुए ब्रज रस रसिकों का अनुगमन पूर्वक अपना सारा जीवन व्यतीत करे। यही सारे उपदेश का सार है। साधक जीवन में सबसे पहले श्रवण दशा होती है। देखिए हम लोग आए तो कैसे आए? कथा सुन करके। ये श्रवण दशा है। या हम नाम करते हैं और श्रवण करते हैं, इसको श्रवण दशा बोलते हैं। अभी हम प्रथम कक्षा में है। वो पीएचडी वालों को नकल नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग नर्सरी में है ना। वो कहते हैं क्या, इस दशा में कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण और कृष्ण कथा श्रवण करते 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 कुछ परिपक्व अवस्था में वर्ण दशा आरंभ होती है। उनके बाद एक वर्ण दशा, चूज करने की दशा, क्या चॉइस होती है। उस टाइम जब धीरे धीरे साधक भजन कीर्तन में रत रहता है और उसमें 10, 20, 50 साल बीत जाता है, ये कल का कल होने वाला, अगर आपका गत जन्म का 99% है तो सडनली इसमें भी हो सकता है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन बाकी क्रमिक उन्नति वाले लोग होते हैं, उनके लिए तो यही क्रम है। वो अपने पिताजी का अनुवृत्ति, उनका अनुगमन करते हैं, इसको अनुवृत्ति बोलते हैं। इसके द्वारा ये बातें लिखी गई। तो कहते हैं श्रवण दशा में व्यक्ति उन कृष्ण नाम रूप गुण, उनकी लीला, उनके धाम के विषय में उन श्रवण करते हुए परिपक्व अवस्था में वर्ण दशा आरंभ होती है। एक दशा आती है, अब चूज करें आप, तब चॉइस क्या होगी? भक्ति की चॉइस होगी। अगर बराबर और एक संधि स्थान आएगा, अभी चूज करो आप, आपको क्या करना है? संसार करना है या भजन करना है ना? इसको वर्ण दशा बोलते हैं। आपको वर्ण करना है, चूज। वर्ण माने चूज, चॉइस आपका। तो बोलते हैं अब उनको चूज करने के स्तर पर वो आ जाता है। श्रवण दशा से भक्त धीरे धीरे वो वर्ण दशा को प्राप्त होता है। और वर्ण दशा इस प्रकार आरंभ होती है। कहते इस समय श्रवण किए गए विषयों का कीर्तन होने लगता है, एक्सपर्ट हो जाता है। जप करने में, कीर्तन करने में, भगवान की लीला कथा सुनने में जब एक्सपर्ट हो जाता है तो वर्ण दशा में उनका कीर्तन चलता है। व्यक्ति ने चूज कर लिया, ये हरि कथा ही मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए वो कथा कहना प्रारंभ करता है। और ज्यादातर कथा श्रवण करके और कभी कभी कथा कहता भी है, क्योंकि उन्होंने वर्ण कर लिया कृष्ण कथा मेरे लिए अमृत है और ये मृत जीवन है, मैं जो अभी जी रहा हूं। तो हम हमारे संबंधियों के साथ ज्यादा नहीं रहेंगे, ये वर्ण दशा है। उनसे भिन्न रहना चालू करेंगे। घर में होते हुए भी उसकी बातों की पंचायत में हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा पंचायत तो इसमें होता है, कृष्ण नाम रूप चरित्र इत्यादि का पंचायत है। प्रपंच छूट जाएगा। घर में रहते हुए घर छोड़ना है, ध्यान रहे गृहस्थों। ये मत बोल देना यार हम लोग तो चले वृंदावन, वो कहीं रहने नहीं देगा आपको, वो वापस आएगा। जहां है वहां छोड़िए आप, ये छोड़ना होता है। इसको वर्ण दशा बोलते। आप ठीक ठीक समझिए आप इस बात को। 9:15 हो गया है, कल के ऊपर छोड़ा जाए, क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा चलाया जाए? उसमें कितने लोग हैं?
35 लोग बैठे हैं, उसका अर्थ यहाँ भी 20-25 लोग तो है, 20 लोग चलाया जाए। नहीं, अब कंटाला आने लगे तो बोल देना यार अभी बंद करो अभी। पर आनंद आता है ना, देखो व्याख्या दिया है साधु लोग ने, तो उनको ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। तो वर्ण दशा आरंभ होती है और इस समय श्रवण किए गए विषयों का कीर्तन होने लगता है। जब कोई आपके पास आता है तो हाउ आर यू ये सब नहीं चलता है, फिर कृष्ण कथा की चर्चा चलती है। वो नहीं सुनना चाहते, वो प्राकृत बात करता है तो वो टर्न लेकर के कृष्ण कथा में डाल देते हो। इसको वरुण दशा बोलते हैं, क्योंकि उनको कृष्ण कथा प्रिय लगने लगता है। हाँ? तो वो कृष्ण कथा और उन विषयों का श्रवण कीर्तन होने लगता है और अपने हृदय स्थित भाव के साथ कीर्तन करते करते स्मरण दशा उपस्थित होती है। अब उन हृदय का भाव परिवर्तन होता है जब कृष्ण कथा श्रवण करते हैं। कितना वैज्ञानिक चीज है, जिनका ज्यादा श्रवण कीर्तन चलता है, हाँ? तो फिर उनका भाव में परिवर्तन आ जाता है, उनकी भावना बदलती है। तो जब इस प्रकार उन अपने हृदय स्थित भाव में परिवर्तन आता है तो उन भावों के साथ वो कीर्तन करता है। सब कीर्तनिया ऐसा नहीं है कि भाव के साथ करते हैं। प्रभु जी बता रहे कुछ मछली खा करके भी कीर्तन करने वाले लोग, कविराज गोस्वामी के वो कहते उनकी जन्मस्थली पर वो आकर के कीर्तन करते, बाद में चाय पानी भी बांटते थे। तो चाय वाले मछली वाले कीर्तन तो सब लोग करते हैं। यहाँ बताइए, देखिए हृदय स्थित भाव के साथ कीर्तन का हिसाब किताब लिखा है। ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कीर्तन चल रहा है, इतने सुंदर भगवान के नामों का, साक्षात भगवान और नाम में कोई अंतर नहीं, उनका कीर्तन करते हैं और भावना दूसरी है। कितनी बड़ी उपेक्षा है, भगवान की उपेक्षा हो गई ना है? तो उन उपेक्षा युक्त कीर्तन को भगवान सुनेंगे नहीं, भावना युक्त कीर्तन को सुनेंगे, है ना। तो व्यक्ति को उन कृष्ण भावना में रहते हुए कीर्तन जब उनका चलता है तो फिर स्मरण दशा उपस्थित होती है। फिर स्मरण पट पर भगवान की जो लीलाएं हैं वो रुक रुक करके आती रहती है, कभी आती है कभी जाती है, कभी स्वप्न पड़ता है कभी नहीं भी पड़ता है ना। और कभी कोई जप करते हुए स्मरण आ जाता है 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, ये अपने आप होता है। जब चित्त में अभिनिवेश चलता है श्रवण कीर्तन का, तो व्यक्ति का हृदय भावयुक्त होता जाता है, कृष्ण भावना को पकड़ता है और तब सहज ये होना आवश्यक है, वो होता ही है, ऐसा ही नहीं होगा, अपने आप वो आएगा। तो कीर्तन करते करते स्मरण दशा उपस्थित होती है।